पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमेशा विवाद का विषय रहा है। पाकिस्तान कहता है ये उसका क्षेत्र है और भारत कहता है ये जम्मू एंड कश्मीर का अभिन्न अंग है और ये भारत में ही होना चाहिए, और इसमें हमेशा राजनीति होती है। यूएन तक ये मामला जाता है, लेकिन एनी हाउ ये अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आइए जान लेते हैं पीओके है क्या। अफगान से लेकर वर्मा तक, जो अब म्यांमार है, पूरा अखंड भारत था। इतना बड़ा एरिया भारत का था। अंग्रेज जब यहाँ आया ना, ब्रिटिश यहाँ आया, तो उसको इस देश से प्रेम तो था नहीं, उसका तो अपना देश नहीं था, वो तो शोषण और दमन करने आया था, फूट डालो राज करो की नीति से आया था। तो इसीलिए वो हमेशा विभाजन करता रहता था। 1893 में डूरंट रेखा खींच के उसने अफगान को अलग कर दिया। 1935 में उसने म्यांमार को अलग कर दिया। और यहाँ पे जब उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्हें जब लगा कि अब हमको भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, तो 17 अगस्त और 1947 में विभाजन हुआ था। एक विभाजन कमीशन बनाया गया था जिसका अध्यक्ष था रेडक्लिफ, सी रेडक्लिफ। उसने क्या किया, नक्शा मंगाया और बिना सर्वे किए, बिना किसी से पूछे, बिना मतलब कहते हैं ना कि कैसे लोग सरवाइव करेंगे, किसका एरिया किधर है, किसका गांव घर किधर है, कुछ बिना पूछे बस नक्शा मंगाया। उसने कहा यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ मुसलमान रहते हैं। उसने लाइन खींच दी, कहा ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है। हो गया बंटवारा। 17 अगस्त 1947 में इस तरीके से उसने बंटवारा कर दिया। और ब्रिटिश का जहाँ जहाँ शासन था वो तो भारत में मर्ज हो रहा था। कुछ रियासतें थीं उस समय, लाइक जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर। उसने क्या किया, जाते जाते भी फूट डाल दिया, कहा कि जो रियासतें हैं वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, पाकिस्तान में भी जा सकती हैं और भारत में भी जा सकती हैं। अब एक अलग ही रायता फैला दिया उसने। अब क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो होगा नहीं। जूनागढ़ में जो शासक है वो मुस्लिम था, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नहीं, जनमत संग्रह करा लिया जाए। भाई जनता अल्टीमेटली शासक को जाके थोड़ा ना रहना है, जनता को रहना है, जनता को मर्ज होना है, जनता क्या चाहती है। तो जनमत संग्रह में जूनागढ़ भारत में मर्ज हो गया। हैदराबाद अलग, वो चाह रहा था कि हम एकदम अलग ही देश बन जाएं, बिल्कुल हमारे ऊपर किसी का शासन ना हो, ना हम भारत में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, अलग देश बनेंगे। तो वहाँ ऑपरेशन पोलो चला। पूरी पुलिस फोर्स और फोर्स ने घेरा और फिर उसको मर्ज कराया। जम्मू कश्मीर में जो राजा थे वो हरि सिंह थे। वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। तो उन्होंने कहा हम कहीं ना पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत से मर्ज करेंगे, हम अकेले रहेंगे इंडिपेंडेंट, हम ऐसी रियासत ही चलाएंगे। तो अभी थोड़ी शांति बनी हुई थी, इंडिया वेट कर रहा था कि शायद कुछ हो, अभी बात करेंगे। तब तक पाकिस्तान ने क्या किया, उसने अपने कबीले के जो आक्रमणकारी थे उनको भेजना शुरू कर दिया कि घुस जाओ अंदर, अटैक करो और पूरा कब्जा कर लो। तो हरि सिंह ने फिर फ़ोन किया भारत को कि भाई हमारी मदद करिए, मैं मतलब मेरी मदद करिए, मैं परेशान हूँ। श्रीनगर तक तो ये पहुँच गया आक्रमणकारी और यहाँ लोगों को मार रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं हम। भारत ने कहा भाई हम ऐसे मदद नहीं करते हैं, पहले विलय पत्र पे आप सिग्नेचर करिए कि जम्मू एंड कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर भारत में मर्ज हो रहा है, तब जाके हम आपकी मदद करेंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 में उन्होंने विलय पत्र पे जब सिग्नेचर किया, तब जाके फोर्स गई और उन कबीले आक्रमणकारियों को भगाया। लेकिन कुछ एरिया उन्होंने नहीं छोड़ा, तब तक फोर्स वापस भी आ गई। तो वो एरिया उनको, अब पता नहीं फोर्स को ये इम्प्रेशन था कि वो चले जाएंगे या उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा, ये किसी को नहीं पता है। तो वो एरिया आज तक वो पाकिस्तान कहता है कि वो मेरा एरिया है, हम छोड़ के ही नहीं जाएंगे। हालांकि 1948 में ये मुद्दा गया यूएन में, लेकिन पाकिस्तान ने कहा हम ये एरिया नहीं छोड़ेंगे। इस मुद्दे पे हमेशा ईरान भारत के साथ था। उसने कहा कि नहीं, जम्मू कश्मीर जब पूरा विलय हुआ है तो पीओके का एरिया, जो जिसको पीओके अपना कहता है, भाई जम्मू कश्मीर जितना एरिया था वो पूरा विलय जब हुआ था, तो वो एरिया कैसे पाकिस्तान ले सकता है। तो ईरान इस चीज़ का हमेशा सपोर्ट करता था। इसीलिए ये यूएन में भी ये मैटर आज तक सुलझ नहीं पाया है और ये हमेशा राजनीति का मुद्दा रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पीओके क्या है, कितना एरिया है और ये कैसे विवाद का विषय बना और